एक नए मेहमान जिनका मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, आज वो आ रहे हैं फाइनली। तो आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ, तो पूरा व्लॉग देखिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। Hello everyone, my name is Ishan and you're watching Da Katha Kai. I hope you guys are doing great and it's so lovely to see you all here. And today I have a great news to share with you guys. उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो आई एम प्रीटी श्योर आप सभी लोग उससे कनेक्ट करोगे. बेसिकली व्हेन आई वाज लाइक अराउंड 10 to 12 इयर्स, जितना मुझे याद है एक्चुअली, तो मेरा एक छोटा सा लाइक ड्रीम था कि मेरा एक खुद का रूम हो जिसको मैं अपने तरीके से डेकोरेट कर सकूँ, अपनी चीज़ों को रख सकूँ जहाँ मैं रखना चाहता हूँ एंड कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो. एज सच मैं वॉल पे जो ड्रॉ करना चाहता हूँ वो कर सकूँ एंड प्रीटी मच बेसिकली एक स्पेस जिसको मैं अपना कह सकूँ. बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई थी. बट आई वुड से कि लाइक आफ्टर 25 ईयर्स फाइनली लास्ट मंथ मेरे को ये रूम मिल गया परमानेंटली जिसको मैं अपना कह सकता हूँ. यहाँ पे जहाँ मैं चाहूँ अपनी फ़ोटोज़ लगा सकता हूँ, अपने कार्स टॉयज़ जो भी थे मेरे उनको रख सकता हूँ. इट वुडेंट हैव बीन पॉसिबल अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया होता इस चीज़ के लिए, तो शायद मेरे को ये रूम नहीं मिलता. सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स एंड देयर एफर्ट्स, जिसकी वजह से ये छोटा सा स्टोर रूम था जो आज जिसको मैं अपनी स्पेस बोल रहा हूँ आज. ऑल तो थोड़ी दिक्कतें अभी भी हैं कि लाइक क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है एंड आई एम स्टिल स्वेटिंग राइट नाउ. एक कूलर है बगल में बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सो आई मोस्टली डोंट यूज़ इट मोस्ट ऑफ द टाइम. आई एम प्रीटी हैप्पी दैट आई हैव दिस स्पेस जहाँ पे मैं सारा काम कर सकता हूँ. बेसिकली जो एक क्रिएटिव स्पेस ही होती है जिसमें रोक टोक ना हो. यू हैव द फ्रीडम टू थिंक ऑफ एनीथिंग, टू शूट ऑफ एनीथिंग. Wait a minute. वैसी फ्रीडम है मेरे पास अभी. सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू माई फैमिली फॉर दैट. एंड उसी स्टोरी में आज एक नया मेंबर एडअप हुआ है जिसने एक्चुअली में अभी कैमरा होल्ड करके रखा है एंड हमें एक ये नया एंगल प्रोवाइड किया है जिसमें हम शूट कर पा रहे हैं एंड नॉट फ्रॉम द सेम एंगल जिससे पुराने 2 व्लॉग शूट हुए हैं. सो बताऊंगा नहीं, देखते हैं कौन है वो. I hope you guys like the new member of our family because I am pretty much excited about them. और अभी जितना भी सामान इस पूरे रूम में फैल गया है फिर से उसको ऑर्गेनाइज करने का टाइम आ गया है. ऑल्दो ये मुझे सुबह करना था बट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, बेसिकली बिकॉज पापा ने थोड़ा सा पेंट कर दिया था बिकॉज द गेट हैड स्टार्ट थोड़ा सा रेस्टिंग होने लगा था. सो पापा ने उसको पेंट कर दिया था, तो पेंट की स्मेल से मुझे थोड़ा सा एलर्जी है. सो आई हैड टू गो डाउन एंड फिर दिन भर मैं ऊपर नहीं आया था बिकॉज ऑफ इट. और अभी 12 बज रहा है तो करते हैं शुरू. ऑलरेडी लेट हो चुका है बट लेट्स डू इट. एंड इफ यू आर अ फोटोग्राफर एंड वाचिंग दिस व्लॉग, प्लीज स्टे देयर बिकॉज कुछ इंटरेस्टिंग है फोटोग्राफर्स के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट डू इट. सो गाइज दिस इज श्रीमद् भगवद गीता. आई एम बड़ी श्योर लाइक सबने नाम सुना होगा एंड हालांकि मैंने इसको ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया था तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट जाग गया था कि लाइक आई हैड टू रीड दिस. बट स्क्रीन रीडिंग, ऑनलाइन रीडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आंखों में स्ट्रेन पड़ता है, फिर आप इंटरेस्ट लूज़ कर देते हो. सो फिर मम्मी से पूछा था, लाइक माँ से पूछा था इफ़ वी हैव दिस. सो उन्होंने बोला हाँ. सो आई गॉट दिस. अभी मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया है इसको बट मोस्ट प्रोबेबली कल से स्टार्ट होगा एंड आई बिलीव हम सबको एक ना एक बार तो इसको पढ़ना ही चाहिए because it has everything that's needed to live this life beautifully. So yes, पढ़ो इसको and let me know if you read it, if you have read it, because मैं इसको अभी पूरा नहीं पढ़ा है, मैंने आधा पढ़ा है, उसी में I'm like okay great. तो देखते हैं कैसा है. I'll let you know once I complete it. That's it for today guys. सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है एंड मिडिल शेल्फ अभी रह गई है बिकॉज वहाँ पे कुछ स्पेशल आने वाला है. बट बिफोर दैट आई हैव समथिंग टू शो यू गाइस. सो टुडे आई विल शो यू some of the photos from the first wedding that I shot in 2013 and it was actually given to me by one of my seniors who took me to his sister's marriage and asked me to capture some candidates. And back then I had Nikon D3200 and 1855 and a 50mm lens along with a 7300, which doesn't make sense in weddings.
So I used, I guess, 50 mm for the candid photographs, and these are the results. So this is the mehendi shot that I took in at her home. It looks good. There's a bouquet. Like, we used to be mad about bouquets back then. I think the shot is pretty good, but I don't know why I changed the aspect ratio of the photograph and put it into a square, almost a square one. No idea. Mackay photography. That was the start of Mackay photography back then. Why would I crop a photograph like this without no aspect ratio? Like, it's almost more than, I guess, 16:9. It's pixelated, blurred, and I don't know where the focus is, but I don't know why I clicked this one. Not good, not good. Okay, this. I like how I like this photograph, like how I played with the bouquet and everything, and considering I did not have a flash back then, so it's properly lit, I guess. So I guess it's okay. It's good one. Why would I take a photograph like this? Like, this is one of the traditional poses that used to work in back in 2013, and I have taken that in a candid photograph. Okay. I still like this photograph. I like this photograph for particularly one reason: how that light is falling on her from behind and it's creating that, rim light kind of a thing, which is looking pretty dope, I guess. So yeah. One thing that I think is framing could have been better, although I can see the emotions of the whoever she is hugging the bride. But yeah, framing could have been better. I like this photograph. Like, I like the story of this photograph. Like, when the bride is looking at the parents for the final time before leaving, and the groom is actually looking at the camera, and there is a rose. I guess the bride is holding the rose, and it is all adding up to be a beautiful story. So I like the concept. I like this timing also. I like the timing of the shot as well as the shot itself. I like this shot. So that's it from the first wedding that I did back in 2013, and I hope you guys, I don't know if you guys liked it or not, but some of the photographs are still, a beautiful memory, I guess. So basically, whenever we start something, we try to assign some goal कि हमें इस particular goal को achieve करना है. And when you are doing something and you are in the process, you never really enjoy कि वो goal कब reach हो जाता है, and you start looking for the next one. And without even acknowledging that first goal, हम उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता until we realize one day कि हाँ यार, 5 साल पहले जो सपने देखे थे वो आज एक्चुअली पूरे हो चुके हैं. So I would say just we need to be a little more observing of what we are doing and how much we have achieved and how grateful we should be for all those things that we have achieved. I started with this camera. I used to click photographs in school and even in college. और इसी कैमरा से मैंने स्टार्ट किया था. हालांकि इसकी अब बैटरी ख़राब हो चुकी है, so I cannot use it. But this is one of the special cameras that I have because this is where it started actually. और भी कुछ कैमराज हैं, जैसे कि ये कोडक का फिल्म कैमरा है, रील वाला, एंड स्टिल हैज़ अ रील जो कि इसकी प्रोसेसिंग अभी बची है. एंड इसमें कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारी लाइक लास्ट फैमिली ट्रिप की, जो अभी तक लाइक फ़ोटोज़ में नहीं है, नेगेटिव्स में ही है. एंड वन ऑफ माई फेवरेट कैमरा इज़ दिस. आई लाइक द डिज़ाइन, आई लाइक द कलर, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल. आई गेस आई जस्ट लव दिस वन. सो या, this was the first camera जिससे मैंने फ़ोटोज़ लेना शुरू किया था, and still special to me. The company has closed. I was like very sad because ये पहला कैमरा था जिससे मैंने फ़ोटोग्राफी की थी. So that's it for today, guys. I hope you guys liked the vlog, and if you did, please let me know in the comments below, and please do like, share and subscribe. And one final thing before we wrap up this, जो middle shelf पीछे छूटी है वो इसलिए छूटी है because